हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं BWC वाला आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास जिसको आप देख रहे हैं। और मैं आज बात करूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में। और आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 हमें लग रहा है कि आप देख चुके होंगे और आप आज लेक्चर 3 का आनंद लेने के लिए लेक्चर 3 पे आकर के टिक गए हैं। इसलिए मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है और बॉडी के अंदर फ्लूइड किस किस प्रकार से भरा होता है, इसके बारे में हम समझ रहे हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज हमारा लेक्चर रहेगा 3 और हम समझ रहे हैं ब्लड के बारे में। ब्लड वही रक्त, खून, और अगर देखा जाए तो हम इसको लहू भी बोलते हैं। जो है एक भाषा में जिसको उर्दू में लहू बोला जाता है, रक्त हिंदी में बोलते हैं, ब्लड इंग्लिश में बोलते हैं। इस प्रकार से इसके कई नाम हैं और ये हम समझ रहे हैं कि ये कितने भागों से मिलकर के बना है। जैसे ग्लास में अब मान लेते हैं तिरंगा। तिरंगा 3-4 रंगों से मिलकर के बना है। इसी प्रकार से ब्लड अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स और सब्सटेंस से मिलकर बना है। लेकिन आपकी बॉडी में जैसे ही स्क्रैच आता है, आप अगर किसी चीज़ से कट गए हैं, रेजर से, ब्लेड से, चाकू से, नाइफ से, किसी भी चीज़ से अगर कट जाते हैं तो आपकी बॉडी से सिर्फ वाइट पार्ट्स निकलता है, तो आप समझते हैं कि सारा ब्लड ही है। लेकिन इसके अंदर तो कुछ और ही छुपा हुआ है। इसके अंदर प्लाज्मा भी है। प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और फिर इसके बाद में और इसके 55% जो होता है ये प्लाज्मा होता है। फिर 45% जो होता है वो इसमें फॉर्म्स एलिमेंट्स होते हैं। और फॉर्म्स एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं 45% होते हैं। इसमें WBC, RBC और प्लेटिलस पाया जाता है। ये सारे मटेरियल्स मिलाकर के पूरा ब्लड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये ब्लड इतना इंटरेस्टिंग होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर हम फ्रूट्स खाते हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, नट्स खाते हैं, भोजन खाते हैं, यानी फूड करते हैं, फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं, पूरा जो ब्लड होता है ये एब्जॉर्प्शन कर लेता है उस मटेरियल को। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको निकाल देती है बॉडी हमारी। और जो एब्जॉर्प्शन के लायक जो होता है, जो बेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, फैट्स, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड। और ये पूरी बॉडी में लेके घूमता है। जिसको ज़रूरत हो, ले भाई, जिस सेल को ज़रूरत होती है उसको बांटते घूम रहा। ले भाई, सेल इसको ज़रूरत है इसको दे दे, ये इसको ज़रूरत है प्रोटीन की तो इसको दे दे, लिपिड की उसको ज़रूरत है तो उसको दे दे। इसलिए पूरी बॉडी में क्या करता है, ये गश्त करता हुआ घूमता है और इसी को हम बोलते हैं सर्कुलेशन। तो आज हम समझ रहे हैं फॉर्म्स एलिमेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था फॉर्म्स एलिमेंट के बारे में। फॉर्म्स एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आपको याद होगा शायद ये 3 कौन कौन से भाग हैं, जिनको बोला जाता है RBC और WBC, और इसके साथ में प्लेटलेट्स का नाम दिया गया था। प्लेटलेट्स का नाम दिया गया था। ये टोटल पाए कितने जाते हैं, ये 40% पाए जाते हैं, यानी कि 45% हमारी ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। RBC को हमने बताया था कि दूसरे नाम से भी जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। क्या आपने याद रखा है या भूल चुके हो? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। इसको दूसरे नाम से ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और इस प्लेटलेट्स को भी एक नाम से जानते थे। क्या जल्दी से बताओगे हमको वो कौन सा नाम है? सो रहे हो? अगर सो रहे हो तो जग जाओ और हमसे बातें करो और सुनने की कोशिश करो। आस पड़ोस में आप किसी दोस्त से, फ्रेंड से मत बातें करें। आप अपने फ्रेंड्स को विराम दे दें, उसको थोड़ी सी आराम दे दें, हेल्प दे दें और वो जा करके सो जाए। और सोने के बाद में तुम उसको सुला करके और मौके का फ़ायदा उठा सकते हो। एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है, मैं थोड़ी 2 शब्दों में बात करता हूँ। मेरा एक दोस्त था, पढ़ाई तो करता था लेकिन वो गेंदबाजी से पढ़ाई करता था। कैसे? वो सबको सुला देता था और फिर उसके बाद में रात में उठ करके वो पढ़ाई करता था और ये नहीं पता चलता था कि किस बीच में। जब टेस्ट देता था तो उसके नंबर बेस्ट आते थे और मैं भी मेहनत करता था उसी के साथ में, तो मेरे भी नंबर बराबर आते थे। तो मैं सोचता था कि ये पढ़ता भी नहीं है और इसके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर गेंदबाजी आपको आती है तो आप
गेम को चेंज कर सकते हो। गेम चेंजर बनो, 1 सेकंड में, चुटकियों में गेम को चेंज कर दो, इस प्रकार की सोच रखो। अब बात कर रहे हैं, आपने इसका नाम जरूर याद रखा होगा, थ्रोम्बोसाइट्स। एक था एरिथ्रोसाइट्स, एक था ल्यूकोसाइट्स, एक था थ्रोम्बोसाइट्स। हमने आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट्स के बारे में कल बात कर ली थी, लेक्चर 2 था हमारा। आज हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की और इसका हम डिस्कस करेंगे। प्लेटलेट्स की बात बिल्कुल आज नहीं होगी क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और डब्ल्यूबीसी खुद में एक एक टॉपिक कंप्लीट है, इसलिए हम डब्ल्यूबीसी का डिस्कस करते हुए चलेंगे और फिर उसके बाद में हम प्लेटलेट्स का भी डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल तैयार हैं आप? अगर तैयार हैं तो फिर प्रेजेंटेशन तो बनती है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें यस। सभी लोग फटाक से लिख दें कमेंट में यस। और हम स्टार्ट करेंगे डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि आरबीसी कलरफुल होती थी, लेकिन ये डब्ल्यूबीसी जो है इनमें कलर नहीं पाया जाता है, नो पिगमेंट। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाया जाता है। ये ध्यान रखना है, अपने माइंड को बिल्कुल एक्सोट रखते हुए चलना है कि डब्ल्यूबीसी में पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं, नो पिगमेंट। और आरबीसी में पिगमेंट पाए जाते हैं। वो कौन सा पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी को मिक्स करके उसको क्या करता है, रेड कलर बनाने में कार्य करता है। और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए एक ऐसा कलर इनका होता है, वाइट कलर होता है। इतना ध्यान रखेंगे। और मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अब डब्ल्यूबीसी की, और इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ। डब्ल्यूबीसी हेडिंग डाल लें। ये हमारा कल का टॉपिक था, आज हम डिस्कस करते हैं सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद रहे, ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी। आगे बढ़े। हमने बात किया है इनमें नो कलर, ये कैसी होती हैं, वाइट कलर होती है। फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, तो ये कैसी होती हैं, इनका वाइट कलर होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो इनमें नो पिगमेंट। बेसिक बात कर रहे हैं, बिल्कुल इन सेल्स की बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं। और नंबर ऑफ ब्लड, ये ब्लड में कितने नंबर में होती हैं, तो 3 पॉइंट हमारा रहेगा नंबर ऑफ ब्लड। नंबर ऑफ ब्लड 6000 से 8000 mm3 इतनी होती है ब्लड में। शेप साइज इनका फिक्स नहीं होता है। शेप साइज कैसा होता है इनका, फिक्स नहीं होता है, नो शेप साइज फिक्स। यहाँ पर हम लिखते हैं शेप साइज नो फिक्स। कोई भी इनका शेप साइज फिक्स नहीं होता है। कैसी होती हैं, अमीबॉइड होती, अमीबॉइड की जैसी होती हैं। अमीबॉइड को देखो, अमीबा को देखो, कुछ इस प्रकार से अमीबा चलता है, इस प्रकार से। इसका साइज कुछ फिक्स नहीं होता है, ये किधर भी जाकर के मुड़ सकता है। इसी प्रकार से ये जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, ये भी इनका कोई साइज फिक्स नहीं होता है। ये किसी भी रूम में कभी भी किसी हॉल में आ सकती हैं, इतना ध्यान रखना है। उनका साइज और शेप कैसा था, बाइकॉन्केव था। किसका, आरबीसी का बाइकॉन्केव था। और डब्ल्यूबीसी का साइज फिक्स नहीं है। बिल्कुल तैयारी से ध्यान देते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट से पीछे जो हमने पढ़ लिया है आरबीसी को कंपेयर करते हुए चलेंगे तो आपको याद रहेगा। अब हम आरबीसी का डिस्कस हमने कर लिया था ना। हम पढ़ रहे हैं डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी को आज हम 2 भागों में और डिवाइड करते हैं और डब्ल्यूबीसी को थोड़ा सा
इसके अंदर चल के इसको समझते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सी सेल्स छुपी होती हैं WBC के, और ये क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ने की ज़रूरत इसको है कि हम WBC, RBC और प्लेटलेट्स और इनके बारे में हम जानते हैं। तो ये पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है कि अगर कोई भी टेस्ट आप करवाते हैं, ब्लड रिलेटेड कोई टेस्ट करवाते हैं, जैसे TLC एक टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? TLC, यहीं पर हम लिख देते हैं। एक TLC टेस्ट होता है, इसको बोला जाता है टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। इस टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स में क्या होता है, वो हर प्रकार की सेल्स आती हैं ल्यूकोसाइट्स के अंदर, जैसे न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स और एक टी लिम्फोसाइट्स होता है। ये सारी सेल्स आती हैं किसके अंदर? LCT के अंदर। LCT ये लिखा हुआ है। TLC के अंदर ये कौन सा टेस्ट है? TLC, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स। जब इसका टेस्ट होता है तो सारी सेल्स का डिस्कस इसी के अंदर होता है। तो आइए हम बात करेंगे एक एक सेल्स के बारे में और एक एक टॉपिक समझते हुए चलेंगे। पूरा आज हम WBC कंप्लीट कर लेंगे। नो साइज, नो कलर और 6000 से लेकर के 8000 mm क्यूब होती है इनकी ब्लड में स्थिति। ठीक है, हम बात कर रहे हैं WBC। WBC दो भागों में डिवाइड होती है, 1, 2। फर्स्ट नंबर पे हम बोलेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे नंबर पे हम बोलेंगे एग्रेनुलोसाइट्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और यहाँ पर हम लिख देते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स ये 3 प्रकार की सेल्स में डिवाइड होता है, ये 2 प्रकार की सेल्स में डिवाइड होता है। इनके बारे में हम समझेंगे और कितने कितने परसेंटेज में ये डिवाइड होती हैं सेल्स। ये 3 में है और ये 1, 2 प्रकार की सेल्स में। एक होती है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल। एक होती है इसिनोफिल और दूसरी होती है बेसोफिल। फिल और एक होती है बेसोफिल। एक कौन सी होती है? बेसोफिल। बेसोफिल। यहाँ पे एक होती है मोनोसाइट्स, एक होती है लिम्फोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स और दूसरी होती है लिम्फोसाइट्स। ये कितनी? 1, 2, 3 और ये 1, 2। इसको डिवाइड किया तो फर्स्ट और इसको हम कर देते हैं सेकेंड। किसकी बात चल रही है? WBC। तो WBC में 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। एक को बोला जाता है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरी को बोला जाता है एग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 प्रकार यानी 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एक होता है न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और फिर उसके बाद में जो एग्रेनुलोसाइट्स होता है इसके अंदर 2 प्रकार की सेल होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, या पहले मोनोसाइट बोल सकते हैं फिर उसके बाद लिम्फोसाइट बोल सकते हैं। लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार की अदर सेल्स होती हैं। अगर आपको जानना है कि मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ और आप क्या पढ़ रहे हैं तो आप क्लास 11th की NCERT उठा के देख लेना। ये लेक्चर देखने के बाद अगर आप जाओगे वहाँ पढ़ने के लिए तो आपको इतना आसान लगेगा पढ़ने में, इतना आसान लगेगा कि जैसे आपने कभी इसका रिवीजन एक बार नहीं कम से कम 40 बार रिवीजन कर चुके हो। इतना आसान आपको NCERT लगेगी। और वही NCERT थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लेना। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आपको समझ में नहीं आने वाली।
तो एनसीईआरटी को लेक्चर देखने के बाद ही रिवाइज करें। और मेरा तो कहना ये है कि पहले एनसीईआरटी को एक बार पढ़ें, एनसीईआरटी का वो टॉपिक पढ़ लें और एनसीईआरटी का टॉपिक पढ़ने के बाद में फिर लेक्चर पे आएँ और लेक्चर देखने के बाद में फिर से जाकर के एनसीईआरटी को जब पढ़ेंगे तो आपको यकीनन मैं कह सकता हूँ कि आपका 60 से 80% कंप्लीट हो जाएगा एक ही बार में। जब बार बार उसका रिवीजन करेंगे तो आपका बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा और आपसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ लेक्चर देखने से, एनसीईआरटी पढ़ने से आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को डीबीपी भी करवाया जाएगा और क्वेश्चन भी आपसे करवाए जाएंगे। क्वेश्चन को बताया जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन हल किए जाते हैं और किस प्रकार से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास 11th बायोलॉजी, क्लास 12th बायोलॉजी। आइए तो हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स। इसको एक एक करके हम सेल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे न्यूट्रोफिल्स, फिर इसके बाद स्नोफिल्स, फिर इसके बाद बेसोफिल्स और फिर इसके बाद मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इतना पढ़ने के बाद में हम सिर्फ पढ़ेंगे डिसऑर्डर इसके पढ़ेंगे और डिसऑर्डर पढ़ने के बाद में यानी कि विकार, WBC के विकार कौन कौन से, इसको पढ़ने के बाद में हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बस 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। बस थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लें। अगर आप परेशान हो गए हैं तो वीडियो को पॉज करें, एक गिलास पानी पिएं और फिर से आ जाइए और हम सिर्फ 5 बातों का डिस्कस करेंगे। न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट और विकार यानी डिसऑर्डर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सेल्स के बारे में बात की जाएगी। क्या होता है जब इंक्रीज हो जाती हैं सेल्स और क्या होता है जब डिक्रीज हो जाती हैं सेल्स। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, एक लाइन की बात है और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। 2-2 पॉइंट्स, एक पॉइंट्स हैं इनके अंदर। हम बात करेंगे, डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं न्यूट्रोफिल्स। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। 1 2 3 ग्रेनुलोसाइट्स लिखने के बाद में ग्रेनुलोसाइट्स की सबसे पहली सेल, इसको बोला जाएगा न्यूट्रोफिल्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। WBC के अंदर ग्रेनुलोसाइट्स, इसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का डिस्कस करेंगे और समझेंगे ये कितना हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। 60 से 65% ये पाई जाती है। 60 से 65%। किसमें? WBC के अंदर जगह सबसे ज़्यादा कौन ले रहा है? न्यूट्रोफिल्स ले रहा है। यानी कि 100% जगह है, उसमें से 60 से 65% जगह कौन ले रहा है? न्यूट्रोफिल्स। ये मान लेते हैं WBC का स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं एक भाग है न्यूट्रोफिल्स का, तो ये 60% भाग हो गया और ये 40% भाग हो गया। तो इतने में न्यूट्रोफिल्स हैं, बाकी इधर सारी सेल्स हैं। तो आप समझ ही रहे होंगे कि न्यूट्रोफिल्स का क्या रोल है और बाकी सेल्स का, बेसोफिल्स, स्नोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स का क्या रोल है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा, आपने पीछे वाला स्क्रीनशॉट ले लिया है, बस स्टार्ट करने वाला हूं। न्यूट्रोफिल्स 60 से 65%। से 65% न्यूट्रोफिल्स, 40% 60% की बात चल रही है। इसके जो आप समझ रहे हैं इसको कितनी जगह चाहिए, यानी कि कितना स्पेस लेकर के बैठी हुई है। हम बात करेंगे मल्टी न्यूक्लियाई लोब्स इसके अंदर होते हैं। फर्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं, मल्टी न्यूक्लियाई लोब्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लियाई लोब्स होते हैं इसके अंदर। और स्टैनिंग इसकी कैसे की जा रही है? स्टैनिंग एसिड एंड बेस। स्टैनिंग किस चीज से? जो है बेसिक एसिड एंड बेसिक रूप से की जा रही है। फंक्शन इसका क्या होता है? फाइगोसाइटोसिस इसका फंक्शन होता है। फंक्शन मतलब कार्य,
फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस मतलब बैक्टीरिया को मार देते हैं। ये सिर्फ काम क्या करता है, ये जो न्यूट्रोफिल्स है बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। दूसरी सेल्स के बारे में बात करते हैं, यूसिनोफिल्स। ये बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आने लगते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एक हिचकिचाहट पैदा हो जाती है और हमारी बॉडी को कुछ ऐसा महसूस होने लगता है कि हम बीमार होने लगे हैं, कमज़ोर होने लगे। तो उसी को मारने का काम किसका है, न्यूट्रोफिल्स का है। ध्यान रखना, ये हमारी बॉडी की फाइगोसाइटोसिस को कंप्लीट करने का काम करता है, यानी कि बैक्टीरियाओं को मारने का काम करता है। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पे अगर हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं ईसनोफिल्स। ईसनोफिल्स इसको बोलते हैं एसिडोफिल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एसिडोफिल्स बोलते हैं। और ये पाई जाती हैं WBC के अंदर 2 से 3%। कितनी होती हैं, 2 से, एक बार लिख देते हैं, 2 से 3% ये WBC के अंदर होती है। सबसे पहले क्या काम होता है इनका, हम फंक्शन समझेंगे। इनका फंक्शन होता है एलर्जी। इनका फंक्शन क्या होता है, एलर्जी। बॉडी में उत्पन्न एलर्जी को ठीक करने का कार्य करती है। हमारी जब बॉडी में एलर्जी उत्पन्न होती है तो ठीक करने का कार्य करती है। जब हमारी बॉडी में खुजलाहट सी, हिचकिचाहट सी होने लगती है, कुछ इस प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, उत्पन्न होने लगती है, कहीं ये खुजलाते हो, कहीं कुछ खुजलाते हो, कहीं कुछ खुजलाते हो, तो क्या होता है, वो एलर्जी हो जाती है। किसी भी प्रकार की एलर्जी हो सकती है, किसी के मौसम को देख करके एलर्जी हो सकती है, किसी टैबलेट्स, किसी मेडिसिन को लेने से एलर्जी हो सकती है, या कहीं पर आने जाने से एलर्जी होने लगती है, या कहीं का वाटर चेंज होने से एलर्जी होने लगती है। तो उस एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, ईसनोफिल पाई जाती है। और वो कहाँ होती है, WBC के अंदर पाई जाती है। फिर थर्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहीं पर हम लिख देते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ग्रेनुलोसाइट्स की 3 सेल्स हमने सबसे पहले फर्स्ट नंबर की बात की, तो न्यूट्रोफिल्स, फिर उसके बाद ईसनोफिल्स, फिर उसके बाद में लास्ट में हम आ चुके हैं अब बेसनोफिल्स, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे यानी कि बेसोफिल्स, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेनुलोसाइट्स में जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट सेल्स हैं। आप लेक्चर के बिल्कुल अनकरीब आ चुके हैं, लास्ट रह गया है, इसको कोई छोड़ के नहीं जाएगा, ये बिल्कुल देख के जाओ, आपको समझ में आएगा ये 5 प्रकार की सेल्स क्या हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट रखती हैं, क्या मुख्य होती हैं, इसलिए क्यों उनको हमको पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्टामिन और सीरोटोनिन। हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन और हिपोरिन, कौन सी होती है, एक होती है हेपैरिन। हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपैरिन आदि। हेपैरिन आदि क्या करती हैं, ये सिक्रीट करती हैं, क्या करती हैं, ये जो बेसोफिल्स होता है ये हिस्टामिन को, सीरोटोनिन को और हेपैरिन को सिक्रीट करने का कार्य करती है, और ये हमारे रक्त को थक्का बनने में और जो है वेसल्स यानी कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनके साइज़ को कम करने के लिए, साइज़ को बढ़ाने के लिए ये जो हिस्टामिन और सेरोटोनिन, हेपैरिन, ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये काम में आती हैं। और ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं, ये बेसोफिल्स से उत्पन्न होती हैं। अब हम बात करेंगे ग्रेनुलोसाइट्स की, तो आपने इसका
चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ना चाहे तो कोई इतनी खास बात नहीं है। वीडियो को पॉज करके और इसको क्या करना है, इसको नोट कर ले अपने नोट्स में, क्योंकि नोट तो आप बना ही रहे होंगे। अच्छा ये बताओ, सच में आप नोट बना रहे हो या सिर्फ गाथा सुन रहे हो, बेड पे लेटे हुए हो या बाइक पे चल रहे हो या पैदल घूम रहे हो, आप सिर्फ गाथा सुनने का काम करते हो। चल रही है महाभारत और थोड़ी सी देख लेते हैं, एक एपिसोड देख लेते हैं और फिर उसके बाद में सो जाते हैं। मेरा तो 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। इस बार पापा ने कहा था कि बेटा हमारा मेहनत कर रहा है, 4 लोगों में बैठ कर के वो बात करते हैं जाकर के, क्या कर रहा है भाई तुम्हारा बेटा, तो वो बोलते हैं कि मेरा बेटा क्लास 11th में है या क्लास 12th में है और इस बार नीट की तैयारी में जुटा हुआ है, मेहनत बहुत करता है, पढ़ता रहता है काफ़ी टाइम तक। और जब उसका नंबर या उसके टेस्ट होते हैं तो नंबर उसके 2, 3 या शायद उसमें माइनस भी लग जाता होगा, इसका तो वही जान सकता है क्योंकि उसके रिजल्ट के बारे में उसी को पता है। और किसी का अगर मुंह खुलता है तो भर भर के किताबें दिखाने लगता है, ये हमारे पास किताब रखी, वो हमारे पास किताब रखी है, इतना हम पढ़ते हैं इतना नहीं पढ़ते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं लगातार और दोस्तों से बातें भी करते हैं, साथ में घूमते भी हैं। तो इस प्रकार से एहसान बनाने वाली पढ़ाई मत करो यार, क्योंकि अभी वक्त है तुम्हारे पास, पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेहनत से लगन से पढ़ोगे, 100% अपना दोगे तो आपके क्वेश्चन भी बनेंगे और क्वेश्चन बनने के साथ में आप एक समझदार व्यक्ति भी बनोगे यार। अगर आपका नहीं भी होता है तो आप एक परफेक्ट आदमी बनोगे, जिंदा दिमाग वाले बनोगे। आपके ओपन दिमाग में, आपके जैसे घर में विंडो होते हैं उनको खोल दो तो हवाएं आती हैं, ठंडी ठंडी कूलिंग करती है आती है। इस प्रकार से आप जब पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे तो आपके दिमाग, आपका ब्रेन एकदम जो है खुला रहेगा, आपको समझने सोचने की क्षमताएं होंगी आपके अंदर। जीवित तो खाना के लिए एनिमल्स भी होते हैं लेकिन उनको सोचने और समझने के उसके अंदर इतना अनुभव नहीं होता। अगर वो सोचते और समझते तो तुम्हारे खूंटे पे ना बंधे होते, वो भी कहीं ना कहीं घर बनाकर रह रहे होते। इसलिए उनको सोचने और समझने की उनके अंदर क्षमता नहीं होती है। विज्ञान पढ़ रहे हो, थोड़ा सा जो है ट्रस्ट रखा करो हर बात पे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। 1, 2, 3 अब हम बात करेंगे एग्रेनुलोसाइट्स की और WBC के अंदर ही पढ़ रहे हैं एग्रेनुलोसाइट्स। इसमें 2 प्रकार की सेल्स थी, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। हमने ग्रेनुलोसाइट के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे जो है WBC को यहाँ पर हटा देते हैं, वहाँ पर लिख देते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। और ये 2 प्रकार की सेल्स, इनको डिवाइड करते हैं। एक होता है, कौन कौन सी सेल्स होती हैं, एक लिम्फोसाइट्स है और लिम्फोसाइट्स के बाद में एक मोनोसाइट्स। यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले मोनोसाइट्स और एक लिख देते हैं लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये 2 से 10% होती हैं। कौन सी? मोनोसाइट्स 2 से लेकर के 10% तक होती हैं और लिम्फोसाइट्स की अगर बात करते हैं तो ये 20 से 25% होती हैं। 20 से 25% होती हैं लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। अगर हम बात करते हैं तो ये फैगोसाइट्स का काम करता है। कौन? ये जो मोनोसाइट्स होता है ये फैगोसाइट्स का काम करता है। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये फैगोसाइट्स का कार्य करता है। कौन? मोनोसाइट्स। सेकेंड नंबर पे फैगोसाइट्स वही बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम, बैक्टीरिया को मारने का काम, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है फैगोसाइट्स। दूसरा किडनी शेप्ड इसका न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? किडनी शेप्ड, किडनी शेप्ड इसका न्यूक्लियस होता है। किडनी शेप्ड इसका न्यूक्लियस होता है, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना होता है और ये क्या होती है? लार्ज सेल होती है। कौन सी सेल होती है? बाहर की लार्ज सेल है, लार्ज सेल्स। और ये क्या होता है? ये न्यूक्लियस पाया जाता है। ये किडनी शेप्ड होता है स्ट्रक्चर यहाँ। और लिम्फोसाइट्स में 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं 2 प्रकार की सेल्स।
फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे 2 प्रकार के सेल्स। एक होता है टी, बी लिख देते हैं, बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एक होता है टी लिम्फोसाइट्स, एक होता है बी लिम्फोसाइट्स, एक होता है टी लिम्फोसाइट्स। और ये दोनों का कार्य क्या होता है? इन दोनों का कार्य होता है इम्यून सिस्टम को बनाए रखना। इम्यून सिस्टम को बनाए रखना। कौन से इम्यून सिस्टम को? बॉडी के इम्यून सिस्टम को, बॉडी के इम्यून सिस्टम को, बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाए रखना, यानी कि हर तरह की बीमारियों से लड़ने का काम, सुरक्षा प्रतिरक्षा का कार्य किसका होता है? बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। आपने देख लिया WBC का डिस्कस हमने खूब अच्छे तरीके से कर लिया है। एक बार रिवाइज करते हैं आपके सामने। WBC नो कलर, नो पिगमेंट, नो शेप, नो साइज। ये कैसी होती हैं? अमीबॉइड, लाइक दिस अमीबॉइड। फिर इसके बाद में हमने बात किया था ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट। WBC को 2 भागों में डिवाइड किया, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। तो हमने ग्रेनुलोसाइट में 3 प्रकार की सेल पढ़ी, एक न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स। इनके बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद में एग्रेनुलोसाइट्स में 2 प्रकार की सेल्स पढ़ी, कौन कौन सी? एक मोनोसाइट्स, एक लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या कार्य करता है? बैक्टीरिया से लड़ने का कार्य करता है और बॉडी के अंदर जो हिचकिचाहट, खुजली, खजवट, जो इस प्रकार की बीमारियां होती हैं उनको दूर करने का काम करता है। फिर लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार की होती हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स, एक टी लिम्फोसाइट्स। और जो बी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स, ये दोनों का कार्य क्या होता है? ये आपको तो पता ही होगा। ये दोनों का कार्य होता है इम्यून सिस्टम को बनाए रखना, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखना, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कंप्लीट बनाए रखना, ताकि हमारे ऊपर बाहर से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस वार न कर पाए। इस प्रकार के जो सेल्स होती हैं ये किसके अंदर पाई जा रही हैं? WBC के अंदर। आप ब्लड का टेस्ट जरूर पढ़ें। आस पड़ोस कोई आपके अगर ब्लड टेस्ट करवा के आया है, अपना भी ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, 200 से 250 रुपये लगते हैं, अपना भी ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं और उसको समझने का प्रयास करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा रहेगा प्लेटलेट्स, और वो इम्पोर्टेंट्स है प्लेटलेट्स। आप जानते ही होंगे कि प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स के बारे में, विकार के बारे में बात कर रहे थे हम। विकार क्या होता है? थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, 1 सेकंड का। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। इस साइड में इसके आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम डिसऑर्डर की बात करते हैं कि WBC का डिसऑर्डर क्या होता है। WBC बहुत जल्दी से बात करेंगे। डिसऑर्डर यानी कि विकार। इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले हम फर्स्ट नंबर पे एक इंक्रीज और एक करते हैं हम डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है ज़्यादा से, और डिक्रीज मतलब कम। डिक्रीज मतलब कम। सेल्स की बात हो रही तो सेल्स लिख देते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज, जब कोई चीज़ इंक्रीज होती है, यानी कि WBC जब इंक्रीज होंगी तो उसको बोला जाएगा उसको बोलते हैं लाइकोसाइटोसिस। उसको क्या बोलते हैं? लाइकोसाइटोसिस बोलते हैं। लाइकोसाइटोसिस बोलते हैं। जब WBC के सेल्स ज़्यादा होंगी तो उसको बोलेंगे लाइकोसाइटोसिस बोलेंगे, और जब कम होंगी तो ल्यूकोसाइटोपिनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोपिनिया बोलेंगे। ल्यूकोसाइटोपिनिया बोलेंगे। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने विकार यानी डिसऑर्डर की बात चल रही थी। ये 4th नंबर का क्वेश्चन आता है, नीट में पूछा जा सकता है, और क्लास 12th में, शॉर्ट में, 11th में पूछा जा सकता है कि जब WBC की अधिकता होती है तो कौन सा नाम होता है? तो आपके सामने दिया होगा लाइकोसाइटोसिस, लाइकोसाइटोपिनिया, लिम्फोसाइट्स, और फिर उसके बाद में दिया होगा पी लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट्स। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको जब आपसे पूछा जाएगी WBC के सेल्स अधिक हो जाएं तो डिक्रीज मतलब नहीं, इंक्रीज मतलब जब अधिक हो जाती हैं तो लाइकोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं?
लाइकोसाइटोसिस कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्लेटलेट्स, और हम खूब अच्छी तरीके से समझेंगे कि प्लेटलेट्स होता क्या है। परेशान तो नहीं हो गए? लगभग 15 से 20 मिनट आपके लिए गए हैं और 15 से 20 मिनट आप इसको रिवाइज करें, फिर 10 से 5 मिनट एनसीईआरटी को जरूर पढ़ेंगे। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है मोबाइल फ़ोन को, लैपटॉप को क्लोज कर देंगे और फिर उसके बाद में हम तुरंत पहुंचेंगे अपनी क्लास 11th एनसीईआरटी। और मैं आपको पेज बताना चाहता हूं, पेज नंबर क्या रहेगा। तो क्लास 11th की एनसीईआरटी में आपका पेज नंबर है 280। आपका पेज नंबर, अगर आप हिंदी मीडियम की बुक आपके पास है 280, और जो इंग्लिश मीडियम की है तो 282 यानी कि 282 पेज नंबर ओपन करेंगे तो आपको वहीं पर मिल जाएगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई जरूर करते रहेंगे किसी भी हाल में हो, और ऑल द बेस्ट।